आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। धन्यवाद सर। आपसे पहली बार मिलना हो रहा है? यस सर। और आपने ये कौन सा अटेम्प्ट बताया अपना? 4th अटेम्प्ट। 4th अटेम्प्ट है। अब तक क्यों नहीं हुआ आपका सिलेक्शन? सर पहले मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था, उसमें काफी कम नंबर रहे थे सर, 3 बार। तुम वो वाले मयंक हो 305 नंबर वाले? नहीं सर। भूगोल में कितने मार्क्स आए थे हाईएस्ट आपके? मेरे सर 260 रहे। अच्छा, एक कोई मयंक है जैसे 305 नंबर एक बार आए थे। मैं ढूंढ रहा हूँ बच्चा कौन है। नहीं सर, मेरे जीएस में लास्ट टाइम टोटल 517 नंबर फिर अब थे। वही मयंक है इसका मतलब। मुझे कई लोगों ने बताया, और मुझे किसी ने बताया था कि एक ऐसा बच्चा है भूगोल में सब कुछ उसके टिप्स पे है, और उसी वजह से उसका हो नहीं पा रहा सिलेक्शन। तो मैंने कहा ही 2 लोगों से कि उसको बुलाओ, कभी ढूंढो, हिंदी साहित्य दिलवाओ। ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप हिंदी साहित्य भी इतना पढ़ के आ गए। नहीं सर, आप वही हैं जिस मयंक को मैं ढूंढ रहा हूँ बहुत दिनों से। ऐसा नहीं। वही है। क्योंकि मुझे बार बार जिक्र मिलता था कि एक स्टूडेंट बड़ा अच्छा मयंक है भूगोल से, और मैं परिचय नहीं था। तो अच्छा, परिचय भी ठीक जगह पे हुआ हमारा। बहुत बढ़िया, ठीक है, सारे मयंक एक जैसे हैं इसका मतलब। चलिए मयंक, देखिए जी सर। आपकी मतलब हम लोग बहुत खोजते रहे कि कोई पॉइंट बताएं जिसमें आपको सुधार की जरूरत है। आप कागज पेन लाए भी हैं नोट करने के लिए, पर ये पेनबंदी कर लीजिए, कुछ है नहीं ऐसा खास बताने वाला। कोई खास मतलब है नहीं, ठीक है ना। आपकी एंट्री बहुत अच्छी है, ड्रेसिंग बहुत बढ़िया है। एक पॉइंट बाद में डिस्कस करेंगे। केवल हमने मयंक नाम पे चंद्रमा को लेकर सवाल पूछे तो डिस्कशन बढ़िया हुई। चंद्र क्यों मामा जी हैं, अब थोड़ा सा परेशान हुए, लेकिन ऐसे प्रश्नों को छोड़ना नहीं है। यस सर। कुछ ना कुछ बोल देना है। जिस प्रश्न का एक फैक्चुअल आंसर नहीं है, यस, जो केवल थिंकिंग का है, इमेजिनेशन का है, उस पर चुप तो रहना ही नहीं है। यस, बोलना जरूर है ना। यस, कुछ ना कुछ बोल देना चाहिए। उसके बाद से आपने जो गति पकड़ी, सिविल इंजीनियरिंग हो, छत्तीसगढ़ हो, फिर ज्योग्राफी के सवाल हो, जितने भी सवाल हो, अंत में मैंने साहित्य भी पूछा, नक्सलवाद पूछा, गुरु वाला पूछा। तो हमने कोशिश की कि ओवरऑल पर्सपेक्टिव देख लें आपका, कहाँ कहाँ वीक है। और हमारी समझ ये है कि आप अगर परफेक्शन होता है तैयारी में तो आप उस लेवल के आसपास हैं। कोई बहुत ज़रूरत है नहीं कि हम कोई सलाह दें। जो आपकी अच्छी बातें हैं, मैं अच्छी बातें 1-2 ही लिख पाता हूँ, आपके पूरा पेज भर गया है, तो मैं लेकिन पढ़ देता हूँ क्या क्या अच्छी बातें हैं। आप ऑनेस्ट हैं, जहाँ नहीं आता ईमानदारी से बोल देते नहीं आता है। कॉन्फिडेंट हैं, जैसे शिखा वाली बात हुई तो कई लोग ऐसी बातों में घबरा जाते हैं, लेकिन आपने ठीक से बात कही। एक जगह मैडम ने कुछ कहा तो आपने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा, नहीं मैम ऐसा नहीं कहना चाहिए, किसी पॉइंट पर कोई बात थी, और बड़ी विनम्रता से कहा। तो विनम्रता और दृढ़ता, इसका जो संयोग होता है ना, वो बड़ा डेडली होता है, मारक होता है, वो आपके पास है। सबसे बढ़िया बातों में एक ये है कि आप बहुत ही फैक्ट बेस्ड बात करते हैं, हवाई बात नहीं करते, जो यूपीएससी में चाहिए। हर चीज में तथ्य होते हैं, डेटा होता है कि छत्तीसगढ़ में जो महिलाओं की साक्षरता है, मध्य प्रदेश कितनी है, छत्तीसगढ़ कितनी है। ये जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं उनका मन खिल जाता है ऐसी बातों से, जब तथ्यों में बात होती है, ऑथेंटिक फैक्ट्स पे। इंग्लिश की टर्म्स देखिए, कई हिंदी मीडियम के बच्चे ना ऐसी हिंदी बोलते हैं कि फिर वही बोलते हैं, वही समझते हैं, बाकी बोर्ड में कोई समझ नहीं पाता है। yes, sir. तो हम उनको बोलते हैं कि भाई थोड़ी सी अंग्रेजी बोल दो, ताकि कम से कम बोर्ड मेंबर समझ जाएं। आपने हिंदी में अंग्रेजी के शब्दों का बड़ा अच्छा अनुपात रखा हुआ है, और कुछ तो ऐसे सुंदर सुंदर शब्द, टर्म्स यूज कर रहे, जैसे लोन वुल्फ अटैक की बात की। yes. ये सब शब्द ऐसे हैं कि सुन के एकदम लगता है कि बड़ी सटीक आपने जो टर्मिनोलॉजी है वो यूज कर दी है। नॉलेज आपकी बहुत बढ़िया है। सॉरी इतना अच्छा बोलते हैं, मन करता है कि सॉरी आप बोले कई बार। इतना बढ़िया सॉरी कहाँ कोई बोलता है। कोई नहीं आता तो सॉरी पे नंबर ले लेते हैं आप। तो लोग आंसर दे के नंबर नहीं ले पा रहे, आप सॉरी बोल के नंबर ले जाते हैं। तो सॉरी भी आपका अच्छा है, और बहुत पिन पॉइंटेड आंसर हैं। कुल मिला के कोई कमी है नहीं, बहुत शानदार है। थैंक यू। कमी के नाम पे जबरदस्ती की बात यह है कि अगर आप चाहें तो अपने बालों को रंग लीजिए, उसके अलावा कुछ नहीं है। अगर कोई सैद्धांतिक समस्या उसमें है, कोई शपथ ली है कौटिल्य की तरह, तो अलग बात है। नहीं सर, समस्या मेडिकल है, मेडिकल प्रॉब्लम है। आंखों में मेरी एक प्रॉब्लम आ गई थी, जिसके कारण कोई भी केमिकल सर में यूज नहीं करना, तो डॉक्टर ने क्लियरली मना किया। कोई दिक्कत नहीं। जी सर। पर कोशिश करके ये बात बता दीजिएगा। जी सर। इंटरव्यू में जैसी मौका मिले ये बात बता दीजिएगा। यस। आंखों की दिक्कत है तो मुझे मना है, तो मैं मतलब ऐसा ही हूँ। अभी आपकी उम्र कितनी है? 28। हाँ, तो वैसे 28 तक ऐसा हो भी जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कह दीजिएगा सर मैं नेचुरली ऐसा ही हूँ, मैं चाहता तो कुछ कर सकता था, लेकिन मुझे मेडिकली मना किया गया, तो इसलिए मैंने कुछ किया नहीं। तो ठीक है, ये भी ऑनेस्ट रिप्लाई देंगे तो फिर इसमें कोई
किंतु परंतु की बात आएगी नहीं। जी सर। हम किसी विद्यार्थी को ऐसा कहते नहीं है, पर मैं आपको कह रहा हूं कि आपका लेवल 200 प्लस का है। अब यूपीएससी कितना न्याय करती है अलग बात है, न्याय नहीं भी होता कई बार, लेकिन आपका जो सही लेवल है वो 200 प्लस का है। तो मेंस अगर आपका ठीक भी हुआ है तो बहुत बढ़िया सर्विस। आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको पहले 80-90 रैंक में आना पड़ेगा आईएएस के लिए। जी सर। संभव है कि आप उस रेंज में आ जाए। कोई प्रश्न आपके पास है? हिंदी साहित्य ठीक हुआ इस बार आपका? यस सर, पहला मेंस दिया था। जी सर। कोई व्याख्या गलत तो नहीं करके आए? सर एक व्याख्या में कंफर्म नहीं था, जो श्रद्धा और प्रेम का जो था, हाँ। उसको कि वो श्रद्धा भक्ति से है या मालती और मेहता संवाद से है। ठीक है, तो मैंने बिना संदर्भ प्रसंग के व्याख्या की। फिर भी ठीक है। और सर विशेष में ये लिख दिया कि ये दोनों बातें शुक्ल जी पहला विशेष और दूसरा विशेष में मेहता मालती। इसका मतलब है कि नुकसान ज्यादा थोड़ा नहीं सा हुआ खेल आपको। गया हाँ। था वहां पे, बाकी 9 सही रहे। तो मेरा ख्याल है कि 300 की रेंज उसमें आ सकती है अगर मार्किंग ठीक रहती है इस बार तो। और जीएस भी अच्छा हुआ है। जीएस काफी बेहतर हुआ पिछली जीएस बार में से। आपका मीडियम हिंदी था? जी सर। पिछली बार कितने मार्क्स बताए आपने? सर मेरे टोटल 378 आए थे 2019 में, जब रिलेटिवली कम रही थी उस साल मार्किंग। तो 4 जीएस में 378 थे और 140 इन ऐसे। 500 तो हिंदी में अब तक है नहीं, तो वो ऐसे मिला के आप 500 प्लस बता रहे जी होंगे सर। ना? वो 378 भी बहुत अच्छे थे, यानी कि वो 400 के आसपास की रेंज आपकी उसमें सर है। कट ऑफ जस्ट मिस हुआ था उस साल, जो मेंस कट ऑफ है वो। इस साल नहीं हुआ, इस साल सब बढ़िया रहेगा। और इसके बाद अटेम्प्ट है आपके पास वैसे? सर 2 हैं, लेकिन मैं देना हाँ, नहीं चाह रहा, जरूरत भी नहीं जाने पड़ने की आवश्यकता। मान के चलिए, है ना? कोई सवाल आपका कुछ पूछना चाहेंगे? सर इस पे कई बार प्लान बी पे जो क्वेश्चन आता है कि क्योंकि मेरा 4th अटेम्प्ट हो गया है ऑलरेडी, तो सर मेरा एक प्लान भी है, जो मेरी वुड क्राफ्टिंग मेरी हॉबी है। हाँ। तो उस पे सर मैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाह रहा हूँ। तो सर सोशल भी ठीक है, अदरवाइज भी ठीक है। यस सर। अपना स्टार्टअप भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? यस सर। नहीं सर, मतलब एग्रीगेट करने का, हाँ। खुद भी करेंगे और एग्रीगेट भी करेंगे। बहुत बढ़िया। उसमें Yes, यह है कि आपके जो वहाँ ट्राइबल बेल्ट के लोग हैं उनके क्राफ्ट को भी, और अपना भी एक प्रोडक्शन यूनिट आप बना सकते हैं। यस, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। ये मेरा, और ये वैसे ही बहुत अच्छा है स्टार्टअप के तौर पे, इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है भी नहीं। क्योंकि ट्राइबल बेल्ट के लोगों को एक मंच भी तो चाहिए जहाँ शोषण ना हो, और कम से कम ईमानदारी से एक जेन्युइन प्रॉफिट कोई एग्रीगेटर रखे अपना, लेकिन बाकी उनको दे, ये तो उनको भी जरूरत है। यस सर। अगर आप आईएएस बन जाएंगे तो ऐसा ना कोई नुकसान हो जाए उन लोगों को, तो आईएएस बनने के बाद भी ये कर देना, एक सोशल, मतलब एक सोशल वेंचर के तौर पर, चाहे सरकार की मदद से चाहे कैसे भी हो, तो कर सकते हैं वैसे भी, है ना? और कोई दुविधा? नहीं सर, कोई दिक्कत। कब है इंटरव्यू? 27th को। 27, यानी कि भी 9 दिन आपके पास है, 8 दिन है लगभग। ठीक है, कोई वजह नहीं है कि आप रुकें, और अब सिर्फ रिवीजन हर चीज की कर लीजिए और निश्चिंत होकर जाइए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आईज में एलर्जिक है आपको? एलर्जिक कॉर्नियासिस? नहीं मैम, मैं ऑप्टिक न्यूराइटिस का पेशेंट था, तो वो किस लिए हुआ डॉक्टर को पता नहीं चला। तो उन्होंने कहा कि कोई भी आपको 2-3 साल अगले आप मतलब कोई भी केमिकल्स यूज ना करना सर में। तो इस वजह से कंप्लीटली वो तो ये ठोस कारण है फिर तो, जी, है ना? शुभकामनाएं। थैंक यू।